अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, आप खैरियत से हैं? ले जी, एहसन भाई हमारे पास आ चुके हुए हैं और जैसा कि मैंने शॉर्ट वीडियो में इंट्रो करवाया था, अभी मैं आपको वैसे बता देता हूँ। एहसन भाई हमारे ये वो है फर्स्ट पाकिस्तानी जो IFBB शोज़ में पार्टिसिपेट करते हैं। और फर्स्ट पाकिस्तानी मैंने क्यों कहा है, क्योंकि पाकिस्तान में रहते हैं। वैसे तो और भी एथलीट हैं जो IFBB शोज़ में पार्टिसिपेट कर चुके हैं, बट वो पाकिस्तान में नहीं रहते। ऐसे ही मोस्टली सारे पाकिस्तान से बाहर ही हैं। ये वाहिद हैं जो पाकिस्तान में रहते भी हैं और फिर तैयारी करके बाहर खेलने के लिए जाते हैं। अब एहसन भाई हमारे कुछ सवाल थे आपसे कि एक तो व्यूवर्स को ये बताइए कि जैसे IFBB कोई शो खेलना चाहता है, जैसे पाकिस्तान में है, वो ये चाहता है कि मैं बाहर खेलने के लिए जाऊं, तो उसके लिए उसे किस तरह से रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ेगी, किस तरह से कांटेक्ट करना पड़ेगा, इनविटेशन उसे कैसे लेना पड़ेगा? क्योंकि मैं तो जानता हूँ, बट इन लोगों को भी आइडिया हो जाएगा कि ये क्या सिनेरियो रहता है सारा मान कुछ। भाई बड़ा ना ये जरा आप करीब कर लें ताकि मान भाई बड़ा सिंपल सा इसके अंदर ना ठीक हो गया। वो है, देखें 99% लोग जो हैं हमारे जो भाई हैं वो यहाँ पर वो इसमें कोई शर्मिंदगी वाली बात नहीं है, बट दे आर फ्रॉम बैकवर्ड एरियाज। ठीक है, और कुछ बेचारे जो हैं वो अपनी स्टडी भी कंप्लीट नहीं कर पाए तो उनको नहीं आइडिया। मैं अपने सर्कल में बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ, दे आर वेरी मैसिव एंड इतने खूबसूरत बॉडी बिल्डर हैं, बट उनको नहीं पता कि रजिस्टर्ड कैसे करना है, सारी चीजें कैसे करनी है। आसान तरीका, पहली चीज तो ये कि भाई पाकिस्तान से कोई भी बंदा इंटरनेशनली पार्टिसिपेट कर सकता है। हाँ, सॉरी मैं आपकी ना बात को इंटरप्ट करने लगा था क्योंकि वो अचानक मेरे ज़हन में आ गया। ये जिस तरह अक्सर कहते हैं जी आपको उसके लिए क्वालिफिकेशन वो सॉरी क्या नाम है लेटर देना पड़ेगा किसी डिपार्टमेंट का, ये सीन ऐसा कोई सीन नहीं है क्योंकि आपने किसी लेट उस डिपार्टमेंट से तो आप गए नहीं, आप तो डायरेक्ट अपनी रजिस्ट्रेशन करवाई। सॉरी वो मैं बस सिर्फ इनको बताने के लिए कि वरना ये जो आप सीन अगर समझते ना कि शायद मैं जब तक किसी फेडरेशन का लेटर नहीं दूंगा तो मुझे IFBB वाले अलाउ नहीं करेंगे, ऐसा कोई सीन नहीं है। किसी फेडरेशन का लेटर नहीं चाहिए आपको, ओके। किसी उसका वो नहीं चाहिए। डेफिनेटली वीजा पर्पस हाँ के लिए, वीजा पर्पस के लिए आपने एक रिकॉर्ड शो करना होता है। ठीक है, वो भी रिकॉर्ड ये शो नहीं करना होता कि आप किसी डिपार्टमेंट का हिस्सा या ये, आपने जस्ट ये रिकॉर्ड शो करना होता है कि आपने लाइफ में कुछ अचीव किया हुआ अच्छा अपने नेशनल लेवल के ऊपर। हाँ, मतलब क्या, मैं मिस्टर लाहौर खेला हूँ, मिस्टर पंजाब खेला हूँ, पाकिस्तान खेला हूँ, व्हाट्सोएवर आपकी जो भी पोजीशन रही हो। सही सही, ठीक बस है, आपने वो शो करवा दिया। हाँ, मतलब आपकी कोई भी पोजीशन रही हो, पहली दूसरी तीसरी, आप क्लास में एंड पे क्यों ना आए हो, अच्छा, आप कंसिस्टेंट तो हो ना, और आप मतलब 2-3 साल से शोज खेल रहे हो। शौक आप ये ठीक है, खेल खेल ऑब्वियसली अब ये तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपकी कंडीशन बिल्कुल ही मरी हुई है। ठीक है, तो आप इंटरनेशनल खेलने चले जाओ। ठीक है, वो मत करना, और वो वही हाँ, पैसे जाया करने वाली पैसे बात जाया होगी करने वाली बात कि है। वीजा ही लाके जाना है। हाँ, अच्छे होके जाओ। ठीक है, और जब नॉर्मली वीजा ऑफिसर भी जब आपको चेक करेगा, ठीक है, मैं यहाँ पे आपको छोटी सी चीज बताता हूँ कि ना, जब मैंने ना USA के लिए जाना था ना, सॉरी जर्मनी के लिए जाना था ना, ठीक है, मैं जर्मनी और USA दोनों, मुझे एक आइडिया था। और ये मेरे से ना मेरे जिनके अब दोबारा जो खेलने भी जा रहे हैं ना, वो मेरे से पूछते हैं, एहसन भाई वो आपने ना वीजा लगवाया था, पेंट कोट पहन के गए थे? अच्छा अच्छा। ठीक है, मैंने कहा यार नहीं, मैं तो नहीं पहन के गया पेंट कोट। मुझे ना अल्लाह वालों ही ना, ठीक है, जो वीजा मेरा जिसके थ्रू मैं केस फाइल करवा रहा था ना, वो बड़ा अच्छा बंदा मिल गया। मैंने उससे भी ना यही सवाल जो मैंने मेरे से उन्होंने पूछा ना, मैंने भी उससे मैंने कहा यार सर फॉर्मल होके जाना है। मैंने कहा यार तुम कौन हो? मैंने कहा मैं स्पोर्ट्समैन हूँ। कहता कि तू स्पोर्ट्स वेयर पहन के जाओ। बिल्कुल ठीक है, और यही हुआ। ठीक है, हाँ। मतलब मैंने उसको कहा कि सर आर यू श्योर? कहता भाई बॉडी पंप करके जाओ। ताकि फील होगी हाँ, यार मैं स्पोर्ट्स उनको दिखाओ तो सही, पता तो चले। ठीक है, कि पिक्चरों में क्या मतलब कि ठीक है पिक्चर्स हैं तुम्हारी, ठीक है, तुम्हारी वो चीज भी तो पता लगनी चाहिए ना, ये छोटी छोटी चीजें इम्पैक्ट डालती हैं। अच्छा, ठीक है, तो फॉर द वीजा पर्पस, अब ये तो हो गई वीजे वाली बात। और बी जेन्युइन यार, मतलब कि आप जो भी हो, ठीक है, जिस तरह भी हो, आप उनको सच सच जाओ, बताओ कि भाई मैंने ये अचीव किया लाइफ में, ये मेरी पार्टिसिपेशन रही है और मैं ये खेलने जा रहा हूँ बस। सही सही, ठीक है, बी कॉन्फिडेंट। ठीक हो, ये तो हो गया वीजे वाला। अब सबसे पहले तो डेफिनेटली आपको रजिस्ट्रेशंस के लिए जिस भी शो में जाना है, क्या सब कुछ करना है, उसके लिए क्या प्रोटोकॉल होगा, ये यहाँ से किस वेबसाइट पे अपना डाटा एंटर करें कि जहाँ से इनकी जो है रजिस्ट्रेशन, सबसे पहले तो कि आप IFBB के साथ कैसे रजिस्टर्ड करेंगे खेलने के लिए, वो स्टार्ट से अच्छा मान भाई, सबसे पहले IFBB एफिलिएटेड है NPC से, डेफिनेटली। ठीक है, देयर इज अ NPC। ठीक है, NPC की एक वेबसाइट है। ठीक है, आपने NPC वर्ल्ड मतलब कि नाम से ना NPC वर्ल्ड वाइड आप लिखोगे गूगल पे जाके, तो वो आप उसके ऊपर रजिस्टर्ड करोगे। ओके, ठीक है, उसके ऊपर रजिस्टर्ड करने के बाद वो आपसे इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, आपकी उम्र क्या है, आपका नाम क्या है, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो, सारा वो एक फॉर्म होगा, वो आपने फिल करना है।
ठीक है, वो आपको अगर नहीं भी पढ़े लिखे नहीं भी हो, किसी के पास जाओ वो आपका फॉर्म फिल कर देगा। सही। फॉर्म फिल करने के बाद वो आपको कहेंगे कि आपने $50 जमा करवाना है। यानी कि ये फॉर्म फिल के क्या फॉर्म फीस है, फॉर्म इसकी फीस सिंपल है। सी फॉर्म। जैसे ही आप फॉर्म फिल कर दोगे वो $50 मतलब कि 15-16 हजार रुपए बनते हैं। ऑलमोस्ट मैं वो हाँ। के कन्वर्ट करने वाला था पाकिस्तानी रुपीस में। जैसे ही आप वो जमा करवाओगे विद इन 2 मिनट आपको एक कार्ड इशू हो जाएगा। ओके, हो गया। ठीक है, वो जो कार्ड है वो आपका एनपीसी का रजिस्ट्रेशन कार्ड होता है, जिसके ऊपर एक नंबर होता है। ठीक हो ठीक गया। है, एनपीसी नंबर होता है आपका। ठीक है, वो जितने भी वो कार्ड जो है वो आपको मिलेगा 1 साल के लिए। अच्छा, यानी कि वो जो रजिस्ट्रेशन है जो आपने $50 हाँ। में की है वो 1 साल की 1 साल के रजिस्ट्रेशन लिए। है। ठीक हो ठीक है, गया। मतलब वो जनवरी से स्टार्ट होगा और दिसंबर के एंड तक एंड वो तक आपका वो चलेगा। एक कार्ड चलेगा। जिस भी ईयर में आपने हाँ, करवाया। वो पुराने प्रीवियस कार्ड आपका रिकॉर्ड के लिए आप अपने पास रख सकते हो। ठीक है, लेकिन वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक हो ठीक गया। है, अब मैंने वो कार्ड ले लिया, कार्ड के ऊपर मुझे एक नंबर मिल गया, मेरा उसके ऊपर कंट्री लिखा होगा, मेरा जी, नाम लिखा होगा और मेरे पास एक नंबर होगा। सही। देन फिर मैं आ जाऊंगा IFBB की वेबसाइट पे। ओके। ठीक है, IFBB मैं सिंपली सर्च करूंगा IFBB शोज, गूगल पे जाके आप सर्च कर सकते हो। वो सारे शोज की लिस्ट जो है वो आपके अच्छा, सामने यानी आ जो अपकमिंग आने वाले जाएगी। होंगे। IFBB है। की सबसे अच्छी चीज ये है, ठीक है, कि दुनिया के अंदर कोई ऐसी फेडरेशन नहीं है, ठीक है, जो कि जनवरी मतलब जनवरी के पहले हफ्ते में ही पूरे साल का शेड्यूल शो करता है। हाँ, बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि कौन सी ऐसी नहीं, फेडरेशन है, IFBB को एम ही थोड़ी बोलते ऐसे हैं कि जी ये इतनी बड़ी फेडरेशन है, इनका तो पूरे बहुत साल का precise। चल रहा होता है पूरी हर जगह पे। अनटिल अनलेस उसके अंदर उस मुल्क के अंदर खुदा ना खास्ता कोई मार्शला हाँ। लग जाए, ठीक है, या कोई वो जंग नहीं। शुरू हो जाए, ठीक है, तो उनके शो कैंसिल होंगे। हाँ। अदरवाइज मुझे नहीं लगता कि उनका कभी नहीं। शो कैंसिल हुए होंगे। ऐसे। तो वो शुरू हो गए, ठीक है। जनवरी में ही आपको शेड्यूल मिल गया। ठीक है, समटाइम्स कुछ बड़े शोज जो हैं वो तो दिसंबर में ही आपको शाया हो जाते हैं, उनके हाँ। पोस्टर वगैरह। ठीक है, अब जैसे आगे जैसे वो ओलंपिया खत्म होते हैं साथ ही चल रहा होता है हाँ। कि जी अब दिसंबर में ही आ रहा है हाँ। qualification वगैरह। ठीक है, तो वो आप ना फिर अपनी कंट्री सिलेक्ट करते हो अपने ठीक। बजट के हिसाब से। हाँ, कि मुझे यहाँ का वीजा वगैरह व्हाटएवर हाँ, सारी चीजें ठीक इसमें है। पड़ेंगी। मेरा मशवरा ये है, ठीक है, कि इन अ बिगिनिंग स्टेज आप फौरी तौर पर USA या उधर यूरोप वाले मुल्कों के अंदर ना अप्लाई करो। ठीक है, उसका रीजन ये है कि मैंने पर्सनली भी पहले दुबई खेला एक शो, बिल्कुल। उसके बाद एक शो थाईलैंड में खेला। ठीक है, देन मैंने फिर जर्मनी यूरोप का वीजा लिया था। अच्छा, ठीक अच्छा, है, अच्छा। रीजन ये होता है कि आप एक डायरेक्ट ही एक बड़े मुल्क की तरफ जा रहे हो। ठीक है, तो वो डेफिनेटली वो एक्सपेंस वीजा बढ़ेगा और वीजे का भी आएगा। वीजे का भी कि यार इसने पहले कोई इंटरनेशनल शो हाँ, खेला नहीं है। और ठीक है, और ये direct डायरेक्ट ये जा रहा है। छोटे मुल्कों में खेलने से ये होता है कि आपको ना आपकी प्रोफाइल के ऊपर आ जाता है कि हाँ यार, एक तो वीजा लग जाता है इजीली, मतलब वीजा रेशो बहुत हाई होती है, सही, दुबई सही। की, थाईलैंड की, मलेशिया की, इंडोनेशिया की हाई रेशो है। ठीक। आपकी पासपोर्ट हिस्ट्री भी बन गई और आपने शो भी इंटरनेशनल खेल लिया। ठीक ठीक है, आपकी अब बाकी अपनी मर्जी है, आप अगर डायरेक्ट पहली दफा USA के लिए या यूरोप के लिए करना वो अब चाहते हो तो वो आप आपकी अपनी मर्जी है। आपने शो सेलेक्ट कर लिया। शो सेलेक्ट करने के बाद आपको पता लग गया जी फलां डेट को जो है वो मेरा शो होने वाला है। ठीक है। उसी के आगे आपकी एक ईमेल लिखी होती है। ओके, उस हाँ, शो के आगे। ठीक है, जैसे मिसाल ये बंद तो नहीं हुआ? नहीं चल रहा है। ठीक है। तो उसके आगे ना एक डेट लिखी होगी और उनका ईमेल लिखा होगा। ठीक फॉर है। एग्जांपल एक शो आ रहा है सितंबर के अंदर, बिल्कुल। मैंने सिलेक्ट कर लिया कि जी हाँ मुझे जो है मैं सितंबर तक तैयारी कर सकता हूँ। अभी जनवरी है, मैंने टाइम डिसाइड किया, अच्छा ये यूरोप के अंदर स्वीडन या पोलैंड के अंदर शो हो रहा है सितंबर के अंदर। अच्छा, मैंने शो के आगे उन्होंने ईमेल दी होगी शो के ऑर्गेनाइजर की। ओके, हो गया, जो भी ऑर्गेनाइज करवा रहा है। ठीक है, आपने वो ईमेल कॉपी कर लेनी है। ओके। वो कॉपी करके उनको एक मेल करनी है। ठीक है। ठीक है, प्रिसाइजली उनको सारा कुछ बताना है। ठीक है, कि मैं इस कंट्री से बिलोंग करता हूँ, मुझे वीज़ा लगवाना है। ठीक है, मेरे वीज़े के लिए रिक्वायर्ड है कि मुझे इनविटेशन लेटर चाहिए। तो अगर आप कोशिश कर रहे हैं कि मुझे जो है वो इनविटेशन लेटर भेज सकते हैं। ठीक है, इन सम सिनेरियोज वो आपको कहते हैं कि नहीं हम नहीं भेजते, पहले आप हमारी फीस जमा करवाएं। ठीक है, फिर हम आपको देंगे। ठीक है। ठीक है, फिर हम आपको देंगे। उस केस में भी आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि देखें सर, मेरे मुल्क में ना वीजा रेशियो बड़ी कम है, अगर वीजा नहीं लगता तो मेरे तो पैसे वापस जाया हो जाएंगे। ठीक है, तो वो फिर थिंक करते हैं कि हाँ यार ये बंदा सही कह रहा है। ठीक है, तो हम इसको इनविटेशन लेटर दे देते हैं। यानी कि एहसन भाई ने आपको ये भी समझा दिया कि अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो फीस पे करने की बजाय उनसे रिक्वेस्ट करो पहले, यार अगर मेरा वीजा ना लगा तो मेरी तो फीस जाया हो जाएगी। या फिर आप फिर कोई और शो सिलेक्ट कर लो जो आपको पहले इनविटेशन। हाँ, पहले इनविटेशन। आपने कोशिश यही करनी है कि इनविटेशन कार्ड लेना है किसी तरह से। ठीक है, कि फीस नहीं पहले नहीं पे करनी। ठीक है, नहीं वीजा लगेगा क्योंकि आपकी फीस नहीं
रिटर्न होने रिफंड वाला नहीं होती। ठीक है। हाँ, इस तरह ही। जैसे ही आपको वो इनविटेशन लेटर दें, आपका फौरी काम है, ठीक है, कि आप वीजे के लिए अप्लाई कर दो। हाँ, यानी आप जितनी तैयारी आप कंपटीशन पे कर रहे हैं उतनी तैयारी आप अपने वीजे और ये सारी चीजों के प्रोसेस पे भी कर रहे हैं। मेरा ये जो शो था वो सितंबर के एंड पे था यूएसए में, 29 सितंबर, और मैंने वीज़ा अप्लाई स्टार्ट कर दिया था फरवरी के मिड के अंदर। सितंबर में शो है और फरवरी से में, आप हाँ। यानी उन चीज़ों में लग चुके हैं। मैं फरवरी में वो करवा दिया था, ठीक है, और मुझे डेट मिली थी जून के अंदर एम्बेसी में, ठीक ठीक है, आपके कि मेरा इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू के लिए कराची में मेरा इंटरव्यू था, तो वो मेरा करा के, लेकिन मैंने उनसे रिक्वेस्ट यही की थी कि यार काइंडली मुझे वो लेटर वगैरह दे दें। प्लस अब बेनिफिट क्या होते हैं वो भी आपको साथ साथ बता दूंगा। अब इनविटेशन लेटर मिल गया, उसके बाद 99% चांस यही होते हैं कि आपको वीज़ा लग जाता है, क्योंकि वो बहुत प्रोफेशनल होते हैं, ठीक है। वो उनसे आप कांटेक्ट भी करोगे, ठीक है, बस उनके साथ 2 नंबर ही ना लगाना। हाँ बिल्कुल, अगर वो आपके लिए इतना कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके भी कोशिश यही है, ठीक है। और मोस्टली ये होता है कि मान भाई, वैसे मैं अभी रिवील नहीं करना चाह रहा था, ठीक है, बट ठीक है, मैंने जो अब शो खेले थे, ठीक है, मुझे उसी मतलब उनके ही उससे शो से, ठीक है, मुझे आगे उन्होंने 5 शोज के लिए ये इनविटेशन भेज दिया है, ठीक है। अच्छा, कि आप हाँ, मैं एक खेला था, हाँ। एक खेला था, उन्होंने कहा दैट यू शुड कम टू दीज शोज, वी आर सेंडिंग यू इनविटेशन। मैंने नहीं मांगा उनसे, इस दफा मैंने इनविटेशन नहीं मांगा, बट उन्होंने रिकॉर्ड देखे कि ये 2-3 शो खेल चुके हैं, तो इसको डेफिनेटली प्रमोट करना चाहिए। मतलब अगर आप थोड़ा सा उनकी नजरों में आना शुरू हो जाओगे, ठीक है, तो फिर इनविटेशन भी खुद ही आना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, पहले थोड़ी आपको एफर्ट मारनी डेफिनेटली पड़ेगी, जी, पहले तो तरले तुरले मारनी पड़ती हैं, क्योंकि भाई आप पाकिस्तान में रहते हो, ठीक है, वहाँ पे तो वैसे भी थोड़ा सा इन्हें और कोई फेडरेशन के साथ मतलब कि यहाँ पे डिपार्टमेंट के साथ जुड़ने की मतलब ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपका डिपार्टमेंट आपको इजाज़त नहीं देता, वो अलग बात है। वो तो वो जो डिपार्टमेंट वाले हैं वो आईएफबीबी से है ही नहीं, वो आईएफबीबी एलीट के साथ है, तो हमें उन लोगों के साथ वो यानी कि जो लेकिन आप खेल सकते हो, ठीक है, उन्हें इसी से कोई गर्ज नहीं है, आप किस डिपार्टमेंट से, उन्हें कोई उससे वो। अब सीन ये है कि कैटेगरीज भी बता देता हूँ। पहले आप खेलोगे नॉर्मली रीजनल शो, ठीक है, ठीक है, रीजनल में क्वालिफाई करने के बाद आप खेलोगे प्रो क्वालिफायर, ओके, प्रो क्वालिफायर यानी प्रो कार्ड के लिए, बिल्कुल, ठीक है। प्रो कार्ड के लिए बाद जो आप जो शो खेलते हो वो आ जाता है आपका प्रो शो, और प्रो शो में जो जीता है वो फिर जाता है ओलंपिया। ये 4 स्टेजेस हैं। गुड न्यूज़ दे दूं? हाँ जरूर जी, क्यों नहीं, सारा कुछ दे रहे हैं तो ये भी दे। राइट नाउ पाकिस्तान के लिए कुछ कंट्रीज में रीजनल शोज की रिक्वायरमेंट नहीं है। अच्छा, यानी कि आप डायरेक्ट कुछ कंट्रीज, हाँ, कुछ कंट्रीज, अच्छा, ठीक है, वो आपको एग्जेम्प्ट कर देते हैं। वो आपको कहते हैं कि यार मुल्क ते होता ही नहीं है तो रीजनल शो, ठीक है, हाँ। लेकिन कुछ कंट्रीज अभी भी कहती हैं, वो कहते हैं अगर आप हमारे मुल्क में रीजनल खेल सकते हैं ना, अपने मुल्क में नहीं खेल सकते, कहीं और से रीजनल खेल के आओ, ठीक है, वहां से रीजनल। जैसे अभी मैंने यूएसए में खेला, मैं अगर काजाकिस्तान का जो शो था मेरा, वो मुझे रीजनल खेल के ही जाना पड़ना था। अच्छा 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 अच्छा, यानी कि ये रीजनल का इस तरह से थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, क्योंकि हमारे यहाँ वालों को ना सिर्फ एमेच्योर और प्रो का पता। आपने अगर एमेच्योर शो वो शो होता है जिससे आपको प्रो कार्ड मिलता है जीतने के बाद, या अगर आप वहाँ पे 2-3 प्रो कार्ड भी हैं, जो भी उनका रिक्वायरमेंट है वो सब, उस प्रो कार्ड के लिए यानी कि उसमें खेलने के लिए जो पहले एक शो खेल है ना, उसको रीजनल कहते हैं, रीजनल बोलते हैं। वो रीजनल खेलेंगे देन आप एमेच्योर के लिए पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अदरवाइज आप वो कर ही नहीं। लेकिन ये एग्जेम्प्ट भी है काफी कंट्रीज, जैसे आपने बताया डिफरेंट, ठीक है, आप कंट्री सेलेक्ट कर लो, वहाँ पे देख लो कि वो रीजनल की रिक्वायरमेंट है या नहीं है। अब जैसे थाईलैंड वाला शो था, ठीक है, सेम डे सुबह के टाइम रीजनल भी था, और जैसे भी इंडिया में हुआ है, पहले रीजनल हुआ है, देन एमेच्योर, उससे अगले दिन प्रो शो। तो वो रीजनल आपको रीजनल खेलते हो, फिर रीजनल में क्वालिफाई, रीजनल में आपने पूरा शो विन नहीं करना होता, सिर्फ क्लास विन करनी होती है, क्लास गोल्ड करनी होती है। क्लास गोल्ड कर ली, आप आगे पहुंच जाते। ये इसको सिंपल वर्डिंग में और आसान कह लें, जैसे अगर आपके मिस्टर लाहौर हो रहा है, तो आप मिस्टर लाहौर के लिए ओवरऑल टाइटल फाइट के लिए तब तक नहीं जा सकते जब तक आप क्लास गोल्ड नहीं करोगे। अगर क्लास से ही आप आउट हो गए, आप आगे टाइटल फाइट के लिए सेम इसी तरह रीजनल में आप गोल्ड करो, देन एमेच्योर के लिए जाओ। एमेच्योर में आप पार्टिसिपेट करते करते अगर टॉप 3 को दे रहे हैं कार्ड, तो आपको वहां से कार्ड मिलेगा, देन आप प्रो में जाएंगे। अब तो बहुत मुश्किल हो गया है मान भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं। अब तो एमेच्योर में भी सिर्फ 2 कार्ड है। मोस्टली जिस तरह पाकिस्तान में जब हुआ था तब इसमें भी 3 दिए। बहरहाल ये वो इन्फॉर्मेशन हमने एहसन भाई से आपको लेके दे दी है। मेरा नहीं ख्याल अभी तक आपको पाकिस्तान में किसी पाकिस्तानी के ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड भी की हो। अगर आपको नहीं भी आइडिया, एहसन भाई इनकी भाई की मैं आईडी आपको मेंशन कर दूंगा, तो आप वैसे भी इनसे कांटेक्ट करके कुछ और इन्फॉर्मेशन लेना चाहें, या अगर आप बाहर खेलने जाना चाह रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रही कि मुझे क्या करना है, क्योंकि देखिए मेरा भी कोई एक्सपीरियंस नहीं, साफ सी बात है, ना मैंने खेला,
बट ये एक्सपीरियंस्ड है, ये खेल के आ चुके हैं। तो आप इनसे कोई इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो तो आप इनसे भी कॉन्टेक्ट और मान भाई बात सिर्फ इतनी है, ठीक है कि ना, हमारा देखो, मैं अपने आप को अभी भी बहुत, अभी मुझे सीखने की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। डेफिनेटली वो लर्निंग आई एम ट्राइंग टू लर्न। मैं अगर अपने लास्ट 2022 का पहला इंटरनेशनल शो देखूं और आज का शो देखूं, मेरी शायद प्रोग्रेस बहुत स्लो है, ठीक है, बट मुझे अच्छा लगा है, Satisfying है हाँ, ना मैं कि सेटिस्फाइड हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कुछ ना कुछ अचीव किया है, ठीक मैं खाली हाथ कभी भी नहीं लौटा, ठीक है। सिर्फ एक शो के अलावा, डेनिस जेम्स क्लासिक जर्मनी में मैं खेला था, उसमें मेरी पोजीशन जो थी वो तकरीबन थी कोई 8 प्लेसिंग थी मेरी, अच्छा, ठीक है। तो वो एक शो मेरा सिर्फ रहा है अभी तक इंटरनेशनल, जहाँ पे मैं कोई मेडल नहीं ले सका, ठीक है। बाकी जितने भी मैंने शोज खेले हैं, मैंने कुछ ना कुछ अचीव कर लिया। तो विद इन इंटरनेशनली आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बट अगर कोई बंदा ये सोच रहा है ना कि भाई हम वहाँ पे जाएंगे तो हम पता नहीं वो कौन से लोग हैं, हम वहाँ पे खड़े होने के काबिल भी नहीं है, हम वो तो बहुत बहुत बड़े हैं, वो हम उनके साथ compete कर सकते हैं, नहीं कर सकते, यार आप जब तक जाओगे ही नहीं तो तब तक नहीं पैसे पे पता चलेगा। और फिर मैं अब थोड़ा आपकी बात में भी ऐड करता चला, जब आप वहाँ जाएंगे तो उनके असल लाइफस्टाइल के बारे में कुछ ना कुछ सीख के आएंगे। आप 4-5 दिन, जितने दिन भी वहाँ रहते हैं उन लोगों के साथ, तो आपको आइडिया तो होगा यार जो मेंटेलिटी आप लेके बैठे हैं वहाँ पे वो डिफरेंट है, वो भाई वो तो किसी और हिसाब से चल रहे हैं, मान भाई, कि हमें उस चीज़ का आइडिया भी नहीं है। आपको एक बॉडी बिल्डर के लिए क्या सबसे ज़्यादा मज़ेदार चीज़ होती है कि वो अपने उन लोगों से मिल ले, ठीक है, जो जिनको वो टीवी पे, स्टेजेस पे, आपकी जिम की दीवारों पे जिनकी तस्वीरें लगी हैं, उनके साथ एक दफा तस्वीर उतर जाए ना, ठीक है, खुश हो जाता तो यही तो बॉडी बिल्डर की लाइफ है। मैं आई वाज वेरी लकी, ठीक है, कि मैं अपने वो उन लोगों से मिला हूँ। मैं डेक्स्टर जैक्सन से मिला, ठीक है, मेरी पिक्चर्स हैं सारी, मैंने देखी हुई है आपने। कायरन के साथ मिला, ठीक है, उसके बाद क्या नाम लेते हैं, मैं और ब्रेंडन हेंड्रिक्सन से मिला हूँ, ठीक है। दीज आर ओलंपियंस, डेफिनेटली जी, बिल्कुल, ये तो और पॉपुलर, ये भी नहीं है कि कोई दिस इज द, ये वो चीज बता रहा हूँ, जब आप इंटरनेशनली जाते हो, इन लोगों से आपको जितना सीखने को मिलता है ना, और जितना ये इंस्पायर करते हैं, मजे की बात वो आपको बताते भी हैं, ये भी नहीं कि कंजूसी करेंगे, वो आपको समझा भी देंगे कि यार ये इस तरह से है, आप इसे इम्प्रूव करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। जेन्युइन वो बताते हैं, और उनके अंदर ना तो कोई हसद है, सही है ना, उनके अंदर कोई लालच है, वो आपसे प्योर हार्ट से मिलते हैं, और वो आपके जिंदगी के ना वो ऐसे मोमेंट बन जाते हैं, बिल्कुल, कि इंसान कहता है यार पूरे बहुत हो गए पैसे जितने लगाए, लग गए वो मोमेंट। जबरदस्त। ले जी, हमारा व्लॉग काफ़ी लंबा हो चुका है और मैं कोशिश करूंगा इसको ना 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दूंगा। ये जो ओलंपिया वाला सीन है इसको हम एक अलग उसमें अपलोड कर देंगे ताकि आप लोगों को भी देखने में आसानी रहे। तो बहरहाल इसके अलावा भी मजीद किसी को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, फिर हम एहसन भाई को फिर दोबारा से एक दफ़ा जो है ना इनवाइट करके तो इनसे और कुछ पूछ लेंगे। बहरहाल एहसन भाई आपकी बहुत मेहरबानी, बड़ा अच्छा लगा आपके साथ मिल के, कि आपके साथ वर्कआउट भी किया और वो इन्फॉर्मेशन हमने इन लोगों को लेकर दी जिनकी इन्हें जरूरत भी थी, और इन्हें क्या अगर अल्लाह करे जी हम भी जाते हैं खेलने के लिए भाई, तो हमें भी पढ़नी थी आगे जरूरत। तो बहरहाल अगेन जी थैंक यू सो मच आपके आने का, वर्कआउट भी करने का। नहीं, बड़ा मजा आया, बहुत मजेदार। कमेंट्स जो है ना लाजमी आप लोग कीजिएगा, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़। लें जी।